हो गया? ओके। अब एक चीज आप लोगों को जानना है, लिटिल और फ्यू। ओके। लिटिल का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन में होता है। फ्यू का इस्तेमाल प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए होता है। ओके। और लिटिल और फ्यू का जो हिंदी मतलब होगा वो होगा नील। नील, इसका ये मतलब होता है ना के बराबर। क्या मतलब होगा? ना के बराबर। उसके बाद अ लिटल और एक और वर्ड ऑफ यू, इसका मतलब होगा एटलीस्ट, एटलीस्ट सम, एटलीस्ट सम। इसका मतलब थोड़ा, थोड़ा लेकिन काम चल जाए, चल जाए। ठीक। अ लिटिल और अ फ्यू का मतलब क्या होगा? थोड़ा लेकिन काम चल जाए। उसके बाद द लिटिल और द फ्यू, इसका इस्तेमाल जो होगा वो स्पेसिफिक सेंस में होता है। स्पेसिफिक सेंस में, एक खास भाव में इनका आपको इस्तेमाल करना होता है। देखो, ये तीन वर्ड आपको दिख रहे हैं। पहला लिटिल और फ्यू मतलब कम, थोड़ा। लिटिल का मतलब थोड़ा, फ्यू का मतलब भी थोड़ा होता है, लेकिन इसका जो भाव निकल के आता है वो भाव निकल के आता है नील। नील का मतलब होता है ना के बराबर। दूसरा है अ लिटिल ऑफ यू, इसका ये मतलब हुआ कि कम लेकिन इतना कि काम चल जाए। द लिटिल द फ्यू, इनका इस्तेमाल खास सेंस में, स्पेसिफिक सेंस में किया जाता है। अब लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, इसका इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। ऐसा नाउन जिसको आप गिन नहीं सकते। लेकिन फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का इस्तेमाल तब हम करते हैं जब प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, मतलब एक से ज्यादा हो। अब इनको अगर आपको समझना है तो इस तरीके से समझ सकते हो। लिटिल और फ्यू के लिए कि यहाँ पे एक पानी का ग्लास है। ओके। और इस पानी के ग्लास में आप देखोगे, आपको यहां पानी दिखा है ना, इस जगह पानी दिख रहा है। कितना पानी है? न के बराबर पानी है ही नहीं। ठीक। और यहां पे अ लिटिल और अ फ्यू के लिए पानी जो है वो थोड़ा है, लेकिन इतना है कि इतना पीने के बाद आदमी का काम चल जाएगा, है ना। और द लिटिल और द फ्यू का इस्तेमाल स्पेसिफिक सेंस में होता है, होगा कम ही, दोनों का मतलब थोड़ा थोड़ा ही होगा। द लिटिल का मतलब थोड़ा और द फ्यू का मतलब थोड़ा, लेकिन इस्तेमाल खास सेंस में हम लोग करते हैं। अगर आपको ऐसे इमेज से समझना हो तो आप ऐसे समझ लो, लिटिल और फ्यू का मतलब ग्लास में पानी दिख रहा है, कितना है ही नहीं, थोड़ा सा जो बचा हुआ है वो थोड़ा सा आदमी ऐसे गिरा दे। अ लिटिल और अ फ्यू का मतलब कि थोड़ा है लेकिन काम चल जाएगा, है ना। अब इनसे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, ठीक है। उन क्वेश्चंस को आपको भरना है। उन क्वेश्चंस में, सेंटेंसेस में आपने क्या करना है? फिल करना है अ लिटिल, अ फ्यू, फ्यू लिटिल, द फ्यू, द लिटिल। ओके। ग्लास मैंने छोटा कर दिया। दिख रहा है साफ साफ? दिख रहा है? ठीक। ओके, मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा, उसमें आपने फिल करना है।
ठीक, फिल किया जाए। पहला सेंटेंस है द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, डॉक्टर ने उसे सलाह दिया क्या, रेस्ट फॉर डैश डेज। ये जो डेज है ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है, इसका ये मतलब है कि या तो फ्यू या फिर अ फ्यू या फिर द फ्यू का इस्तेमाल होगा। ठीक, अब द डॉक्टर एडवाइज हिम रेस्ट फॉर, ठीक, थोड़ा लेकिन काम चल जाए, इतने दिन का उसको दिया आराम करने के लिए सलाह कि थोड़ा लेकिन काम चल जाए, तो किस चीज का इस्तेमाल होगा, अ फ्यू डेज। ठीक, द डॉक्टर एडवाइज हिम रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज, अ फ्यू डेज, ओके। अगला सी ड्रैंक, उसने पिया, मिल्क फ्रॉम हिज जग। मिल्क जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसका मतलब अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिटिल, अ लिटिल या द लिटिल का इस्तेमाल होगा। सी ड्रैंक डैश मिल्क फ्रॉम हिज जग, उसके जग से उसने दूध पिया, इसमें क्या होगा, अ लिटल, ठीक, अ लिटिल मिल्क फ्रॉम हिज जग। अगला वेयर आर डैश फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का मतलब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, फ्रेंड्स दैट यू हैड इन योर कॉलेज, वह दोस्त तुम्हारे कहाँ हैं जिनके साथ, फ्रेंड दैट यू हैड इन, वो दोस्त तुम्हारे कहाँ हैं जो तुम्हारे साथ कॉलेज में थे, है ना। फ्रेंड्स मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, या तो फ्यू या फिर अ फ्यू या फिर द फ्यू। अब यहाँ पे उन दोस्तों की बात हो रही है जो तुम्हारे साथ कॉलेज में थे, मतलब क्या है कि ये स्पेसिफिक बन रहा है, तो क्या होगा यहाँ, द फ्यू। अगला है आई थैंक्ड हिम फॉर डैश हेल्प दैट ही हैड ऑफर। ये जो हेल्प होता है ये अनकाउंटेबल नाउन है, मैंने आपकी मदद की, ठीक है, आप कहोगे थैंक यू, फिर अगर कोई सामने वाला पूछ दे कितनी मदद, तो मदद जो है दिखती नहीं है, मदद फील की जा सकती है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है, इस वजह से ये इसके साथ या तो लिटिल या फिर अ लिटिल या फिर द लिटिल। लेकिन ये उस थैंक की बात हो रही है जिसने, उस हेल्प की बात हो रही है जो उसने मुझे ऑफर की, इसका मतलब ये जो हेल्प है वो क्या है, स्पेसिफिक है, तो द लिटिल। अगला सी नोज डैश जर्मन देयरफॉर सी कैन रीड एंड राइट, वह जानती है जर्मन, देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब इसलिए, सी कैन रीड एंड राइट, वह लिख और पढ़ सकती है, तो यहाँ पे क्या होगा, कितना जानती है, ये जो जर्मन है ये एक तरह का भाषा है, लैंग्वेज है, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा, या तो लिटिल, अ लिटिल या द लिटिल के बारे में है, क्या भरेंगे इसमें, आ अ लिटिल, थोड़ा लेकिन इतना कि काम चल जाए, अ लिटिल। सी नोज अ लिटिल जर्मन देयरफॉर सी कैन रीड एंड राइट,